फराद आलम के आवास पर मेरी मौजूदगी है न्यू रामनगर के अंदर। नकुड़ विधानसभा को लेकर आपने देखा है पिछले कुछ दिनों से फराद आलम साहब काफी एक्टिव नजर आए हैं और हाल ही में उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुई है जिसमें सड़क पर वो धान लगाते हुए नजर आए हैं। जरा उनसे बातचीत करते हैं आज। फराद भाई, ये सड़क पर धान कब से लगने शुरू हो गए? ये तो पहली बार देखा। ग्रामीण क्षेत्र से मैं आता हूँ, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, धान तो खेत में लगते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धान खेत में लगते हैं लेकिन धान गारे में लगते हैं। जहाँ गारा होता है पहले गारा बना जाता है, ट्रैक्टर घुमा के उसमें बैल घुमा के उसमें गारा बन जाता है और फिर उसमें हाथ से धान के रुपए होने का काम होता है। जो पटनी से समगौर रोड है वो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का रोड है और तमाम जनता से पता है कि 2-2 ढाई फीट के गड्ढे हो रहे हैं। जब हम उस रोड पर पहुंचे तो बारिश से लबालब भरा हुआ था और उसमें गारा बेहतरीन बना हुआ था। हम किसान हैं तो मैंने वहां पे धान लगा दिया क्योंकि सरकार पे और वहां के जो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उन पर रोड तो बन नहीं रही है, जबकि वो रोड है कि जहां भी और बैग पलटी गई, पीछे भी आगे भी है, तो उस पर आपको रोड बनी हुई है। लेकिन ये 5 किलोमीटर की रोड ऐसी है कि इसे तकरीबन पिछले 15 साल से नहीं बनी। आखिर क्या कारण है कि क्यों नहीं बनी? आखिर जो ये पीछे भी सड़क बनी और आगे बनी, कि ऐसा तो नहीं है कि दाल में कुछ काला हो कि ये रोड जो है ये रोड आपको नक्शे से हटा दी गई हो। क्योंकि उस रोड पे हाड़ी पड़ता है, अब्दुल्लापुर पड़ता है, गठड़ा पड़ता है, समगोर पड़ता है, तमाम लोग बच्चे वहां रात स्कूल जाते हैं और उस रोड पे कम से कम 4 से 5 इंटर कॉलेज हैं। तो इधर से बच्चे जाते हैं, उधर से बच्चे आते हैं और रात में उनका एक्सीडेंट होता है और उन गड्ढों में गिरने का काम होता है। जब हम परेशान हो गए, दुखी हो गए, तो हमने बरसात में देखा कि वहां गारा बन गया, क्यों सड़क तो आए नहीं। जब वहां पे गारा बन गया तो हमने जाके वहां पे धान रुपए करने का काम किया ताकि सरकार और सरकार के जनप्रतिनिधि जागे और इस और ध्यान दें। कुछ लोग कहते हैं कि फराद भाई का ये राजनीतिक स्टंट है, आप इसको क्या कहें? पब्लिसिटी बता रहे हैं लोग इसको, कुछ मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब हम राजनीति कर रहे हैं तो हम तो राजनीति करेंगे, क्यों मौका दे रहे हो? अगर वो सड़क बनवा देते हैं तो हम वहां पे राजनीति क्यों करते हैं? हम वहां पे धान क्यों लगाते हैं? हमें मौका क्यों दे रहे हैं? कल मैं पटना गांव में गया, 3 साल से लगातार जनता ने मांग की है और 2 महीने पहले बल्कि नाला तैयार हुआ और हल्की से बारिश में वो नाला ढह गया। तमाम उस नाले का पानी, पटना गांव का पानी नर्सरियों में, लोग खेतों में जाने का काम हो रहा है। 2 महीने भी नाला नहीं चला। उस विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम सीमा के बाहर हो चुका। हमने कल भी वहां मांग की, नाले पे मैं गया, मैंने मांग की जो जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, जो ठेकेदार इसमें इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो और इसी कमेटी बनाकर दोबारा से ये निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप होने का काम हो। अच्छा, अब ये है कि नकुड़ विधानसभा पर जो है आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, टिकट को लेकर क्या कुछ आश्वासन आपको अखिलेश जी की तरफ से मिला है? मैं अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूँ। हमारी पार्टी से पिछली बार जो वहां चुनाव लड़े थे वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और जिन आवाम ने हमारी पार्टी को वोट दिया था वो अपने आप को ठेका महसूस कर रहे थे कि भाई आखिर जिसको हमने वोट दिया हमारे दुख दर्द में कौन शामिल होगा। तो मैं अखिलेश यादव सिपाही, समाज पार्टी कार्यकर्ता, वहां लोगों के दुख दर्द में जाकर शामिल हो रहा हूँ। अखिलेश यादव जी मेरा भरोसा करेंगे तो मैं लड़ूंगा और अखिलेश यादव जिस पर भरोसा करके इसको टिकट देंगे मैं उसको छोड़ने का काम करूंगा। पर हाँ, वही चीज मैं आपसे मालूम करने वाला था। अभी ये भी क्लियर नहीं है, आपका और कांग्रेस का गठबंधन है, ये सीट समाजवादी के खाते में जाएगी या फिर कांग्रेस के खाते में जाएगी। लेकिन इस तरह की खबरें भी हैं हमारे पास, हमारे सूत्र बताते हैं कि गंगो विधानसभा की एक मशहूर शख्सियत शायद इस नकुड़ विधानसभा पर प्रत्याशी बनाई जाए। आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि कांग्रेस का और हमारा गठबंधन, हमारा और कांग्रेस का गठबंधन था, है और रहेगा, ठीक। क्योंकि वो जो बड़े नेता हैं वो बड़े नेता का गठबंधन है। यहाँ जो छोटे नेता बोल रहे हैं उनके उससे कोई फर्क उस गठबंधन पे नहीं पड़ेगा। रही बात इस बात की, मैंने पहले कह चुका कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे पे भरोसा जिताएंगे तो मैं लड़ूंगा, मैं चुनाव जीत कर दूंगा अखिलेश यादव जी को, और जो लड़ेगा जिसको वो लड़ाना चाहेंगे मैं उसको लड़ा दूंगा। हमारा मकसद ये है कि पीडीए के जननायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बने और उस मुख्यमंत्री बनने में नकुड़ विधानसभा की हिस्सेदारी शामिल हो। नकुड़ विधानसभा पर आप समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानते हैं? इस विधानसभा के ऊपर आपकी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और फिर उस कमजोरी का आप क्या समाधान मानते हैं? इस विधानसभा में समाजवादी पार्टी कोई कमजोरी नहीं है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पिछली बार भी चुनाव जीता,
आप मीडिया से आपको बखूबी पता है कि किस तरह हराया गया और किस तरह वो हारे। हमारी पार्टियां पहले भी जीती थी और आगे भी रिकॉर्ड बताओ जितना काम करेगी। अच्छा, अगर ये तो आपने कह दिया है कि अगर आपको टिकट नहीं हुआ तो आप पार्टी के साथ रहेंगे, ये बात तो आप यहाँ कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मैं जानना चाह रहा हूं, जो नकुड़ विधानसभा है उस पर टिकट मांगने वालों की लिस्ट, कितने आदमियों की लिस्ट आपके सामने है, कितने चेहरे हैं उसमें जो नकुड़ विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं? वो इतनी मजबूत सीट है, इतनी मजबूत सीट है कि सबसे ज्यादा दावेदार उस सीट पे ही है। लेकिन अल्लाह से और अपने नेता से सबको मांगना चाहिए, जिसको वो दे दे, फिर उनके फोन का इंतजार मत करो, फिर जाकर उन्हें गले मार डालने का काम करो। आपकी कुछ बात हुई अखिलेश जी को लेकर, इस सीट को लेकर अखिलेश जी से? अखिलेश जी जब भी हम जाते हैं, हमने उन्हें पूरा समीकरण, क्या समीकरण है, क्योंकि अखिलेश यादव 2024 में जो पीडीए बनाया, उस पीडीए के अंदर सारे जात बिरादरी, सारे धर्मों को, वर्गों को, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और 2024 में जिस तरह से हमने 2024 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने का उत्तर प्रदेश में किया, 2027 में हम भारतीय जनता पार्टी का हाथ सुपड़ा साफ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी हटाने का काम करेंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, पीडीए के तहत हम उसको हिस्सेदारी देकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आपने कहा नकुड़ विधानसभा के अंदर विकास कार्य नहीं हुए हैं और जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। भाजपा तो कहती है हमने विकास कार्य किए हैं, फिर फराद आलम को क्यों लगता है कि विकास नहीं हुआ है? विधानसभा चुनाव में जो वहां से फिलहाल जनप्रतिनिधि है, उनका एक अहम मुद्दा था कि मैं हर गांव में जिम खुलूंगा, हर गांव में लाइब्रेरी खुलूंगा, हर गांव में मैं रोजगार दूंगा। आप ये बताइए, जो अम्बाला रोड है, अम्बाला रोड की विधानसभा उस साइड भी और इस साइड भी है, लेकिन उन्हें एक ही साइड दिखाई देती है। आप ये बताइए, अम्बाला रोड की इस साइड में कौन से गांव में जिम खुला, कौन से गांव में लाइब्रेरी खुली है? पटरी में स्टेडियम कहा था, कहा स्टेडियम? चिलकाना की आप जाइए, चिलकाना हॉस्पिटल की आज भी दीवार टूटी पड़ी है। सरपंच से लेकर डोंडली खेड़े सड़क का क्या हाल है? पटरी से लेकर समगोल की सड़क का क्या हाल है? आपका टोडरपुर पठेर वाली जो सड़क है उसका क्या हाल है? आप ये देखें दुमजड़ा से जो गया वो पुल कब से कब चल रहा है, उस सड़क का क्या हाल है? कहा विकास वहां पे? विकास नहीं, वहां विकास के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार की सीमाएं पार हो चुकी है। अच्छा, एक सवाल ये भी है आपसे मेरा कि क्या अखिलेश यादव जी के नाम पर चुनाव जीता जा सकता है, या फिर जिस नकुड़ विधानसभा से आप मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, उस नकुड़ विधानसभा पर जो कैंडिडेट होगा उसके चेहरे भी कोई मायने रखेगा? अखिलेश यादव जी जैसे नेता हिंदुस्तान में कोई दूसरा है? उनके जैसा चेहरा कोई दूसरा है हिंदुस्तान में? हर पार्टी यही कहती है, जो आप कह रहे हैं वो अपनी पार्टी के नेताओं को ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के सामने रखते हैं। अखिलेश यादव जी जैसा वीर नेता कोई दूसरा नहीं है। कोई हिंदू मुसलमान की बात करता है, कोई 80-20 की बात करता है, लेकिन अखिलेश यादव सब की बात करते हैं। और वहां अखिलेश यादव चेहरा होगा, समाजवादी पार्टी का निशान होगा, उसी पर चुनाव होगा और उसी पर वहां से जीत कर जाएगी। आप क्या मानते हैं, आपका जो है नकुड़ विधानसभा के ऊपर किस राजनीतिक दल के साथ मुकाबला होने जा रहा है और तैयारी क्या है आप लोगों की? देखिए सीधी सीधी बात है, दो ही, वही नहीं, पूरे प्रदेश में दो ही पार्टियों के बीच में चुनाव है, समाजवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है। जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को हराना है, जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है, उन्हें पीडीए की रणनीति पर काम करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी में शामिल होकर उन्हें भाजपा को हराना पड़ेगा। यही चीज आप, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ अभी कुछ दिन पहले असुद्दीन ओवैसी साहब सहारनपुर में आए थे, उसी चीज को उन्होंने भी कहा है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में हराने के लिए हम अलायंस के लिए तैयार हैं और किसी भी राजनीतिक दल से अलायंस कर लेंगे। तो जो चीज आप कह रहे हैं उसी चीज को असुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में ओवैसी साहब भी आपके अलायंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं? ओवैसी साहब अब से पहले जहां जाएंगे, बिहार में गए या महाराष्ट्र में गए या बंगाल में गए, वहां विधानसभा में या लोकसभा में मुसलमानों की संख्या घटी बढ़ी है? इसके जवाब दूं मुझे आप पहले तो। वो जहां जहां जा रहे हैं वो हमें वहां जा हराने का काम कर रहे हैं। वो किसी को नहीं हरा रहे हैं, वो हमें हरा रहे हैं। जहां भी वो जा रहे हैं वहीं पे मुसलमानों की संख्या जो आपका हाउस में जाते हैं वहां पे घटने का काम हो रहा। और यहाँ ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में उनके आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यानी आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो है ओवैसी साहब के साथ नहीं जाएगा, वोट नहीं बटेगा? कहा गया साथ उनके साथ में रैली तो बड़ी जबरदस्त हुई है, भीड़ तो बड़ी जबरदस्त जुटी थी, मैंने खुद कवरेज किया है। रैली का टाइम क्या था और जहां रैली थी उस ग्राउंड के 1 किलोमीटर के दायरे में कितने मीटर से है? जरा आप तो अच्छी तरह मालूम है क्योंकि आप तो मुसलमान हैं। उसके 1 किलोमीटर के दायरे में अगर मैं ये कहूँ कि परसों को उसी जगह पे मैं अखिलेश यादव जी रैली करा, तो आप ये बताइए रैली उनसे
असदुद्दीन ओवैसी बड़ी होगी या छोटी होगी? बताओ आप मुझे इस बात का जवाब दो। उसके 1 किलोमीटर के दायरे में कितने मदरसे हैं? और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चलो हारी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब वहीं जाकर रैली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सहारनपुर में लोकसभा भाजपा हारी है ना, तो रैली यहाँ इसलिए हुई है। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारने का काम हुआ, उनकी रैली वहीं पे क्यों हो रही है? यानी आप कह रहे हैं कि जो रैली हुई है उसमें मदरसों के लोग ज्यादा शामिल हुए हैं। आप तो पत्रकार, आप तो वहां होंगे, वीडियो भी होगी आपके पास। और जहां वो रैली हुई है उसके 1 किलोमीटर दायरे में कितने मदरसे हैं, ये भी आपको मालूम है? मैं तो देखा है, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। कहाँ से? बिहार से आए हुए थे, कानपुर से आए हुए थे, लखनऊ से आए हुए थे। और अगर इतने दूर दूर से लोग आए हुए थे तो मैदान तो और भी बहुत है कि हाईवे मैदान पे कर लेते हैं। लेकिन चिटगाना रोड पे 62 फुटे पे मदरसों के बीच में ही करने की जरूरत क्यों पड़ी है? तो आप मतलब उस रैली की कोई वैल्यू नहीं मानते? क्या वैल्यू है आप ये बताएं मुझे आप। अगर हमारे कोई मौलवी साहब भी शाम के टाइम उस टाइम वहां पे प्रोग्राम रखते हैं कि हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, जब भी उससे ज्यादा भीड़ हो जाएगी।